पहले मिट्टी को स्प्रे कर देंगे और पानी पटाएंगे तो पानी पटाने में समय कम लगेगा और सूखने में समय ज्यादा लगेगा। पहला चीज कितना करना है इसका इस्तेमाल पानी में, मिट्टी में। प्रति खेत है तो एक टंकी 15 लीटर की पानी की टंकी में इसको 20 ml यानी 1 ढक्कन देना है और सूखी मिट्टी में स्प्रे कर देना है। उसके 12 घंटा तक में आप पानी पटा दीजिए। आप देखिएगा, घड़ी देखिएगा और प्रैक्टिकल आंखों से जब देखिएगा कि नॉर्मल खेत में जो पानी पटने में अगर मान लीजिए 10 घंटा लगता है तो उसी खेत में ये डालने के बाद पानी 8 घंटे में पड़ जाएगा। ठीक है, यकीन ना हो तो एक बार ट्राई करिए, आपको मिलेगा। जो लोगों ने यूज किया है उसको पता है, जो नहीं किया है उसके लिए पहले ट्राई कर। हाँ, दूसरी चीज क्या है, पहला तो समय बच गया। दूसरा क्या होगा कि जो पानी आप मिट्टी में दिए हैं वो पानी अगर 8 दिन में कोई खेत सूखता है तो वो खेत 12 दिन में सूखेगा। तो आपका मिट्टी क्या होगा, नमी ज्यादा रहेगा। तीसरी फायदा इसमें क्या होगा कि आपका मिट्टी जो है मुलायम और सॉफ्ट रहेगा, क्योंकि धूप से जब सूखता है तो मिट्टी बहुत हार्ड हो जाता है। और ये क्या होगा कि मिट्टी को हार्ड होने नहीं देगा, ये सॉफ्ट और मुलायम ही रखेगा, जिससे कि आपका पौधा आसानी से मिट्टी से अपना पोषक तत्व को ले सके और ऑक्सीजन वगैरह लेके अपना ग्रोथ कर सके। ठीक है, तो पहला ये हुआ। आप बोलेंगे कि सर ठीक है प्रति खेत था तो दे दिए, लेकिन खेत जब पौधा लग गया तब हम स्प्रे कैसे करेंगे? तो वहां पर आप 2 विधि और बच जाती है, पौधा खेत में लग गया। दूसरा विधि होता है टपक विधि की। जब आप पानी पटा रहे हैं तो आदमी को जैसे स्लाइन चढ़ता है, आप उसी तरह पानी के साथ स्लाइन के साथ बूंद बूंद बहा दें तो आपको सेम फायदा मिलेगा जो अभी प्रति में बताएं। अब दूसरा है कि कई सारे किसान को वो भी संभव नहीं होगा। सर क्या कैसे क्या करेंगे, इतना तामझाम सर नहीं होगा। तो आप तामझाम से बचना चाहते तो तीसरा ऑप्शन है कि आपके खेत में गंगा जी का बालू तो मिलता ही है। आप गंगा जी का बालू लीजिए, 1 बोतल 1 एकड़ में लगता है, 1 बीघा में आपका 200 ml लीजिए और बालू में मिला दीजिए और बालू को पूरे खेत में छिट दीजिए। उसके बाद 5 घंटा बाद पानी पटा दीजिए, आपको सेम फायदा मिलेगा। तो पानी का समाधान। अभी क्यों पानी के बारे में हमको बताना जरूरी पड़ा, क्योंकि आगे वाला जो मौसम है वो यही है, बिना पानी का कुछ भी होने नहीं जा रहा है और टेम्परेचर बहुत बढ़ के तुरंत भी पटा सकते। देखिए मैंने क्या कहा, 0 घंटा से लेके 12 घंटा तक, यानी कि आप इधर से छींट करके पानी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, या कई बार है कि ढेर पटाना है तो आप एक बार स्प्रे मार दिए फिर पानी पटा, तो इसलिए समय दिया गया 12 घंटा तक इसका पावर रहता है। आप पटा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा चीज है, अभी आप सर से समझे इसके बारे में कि स्प्रे में इसका इस्तेमाल स्प्रे में भी होता है। स्प्रे में जब करेंगे तो 3 तरह का इसका स्प्रे में भी काम। पहला कि अगर पौधा 1.5 महीना से 40 दिन से नीचे का हो तो उसमें इस्तेमाल 4 से 5 ml करेंगे, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर हमारे पुराने किसान हैं जिसको मालूम है कि नहीं ये 10 ml 20 ml भी दे देते हैं, है ना। तो मैं बताना चाहूंगा कि इसकी पावर को अपग्रेड किया गया है, इसीलिए अभी 10-20 ml नहीं देना है। 20 ml देंगे तो आपको नुकसान होगा। इसको हाईएस्ट छोटे पौधे में जो 1 महीना 1.5 महीना तक का है उसमें आप 4 से 5 ml ही देंगे, आगे देंगे तो जिम्मेवार आप खुद होंगे। ठीक है, पहली चीज है। दूसरी, 1-1.5 महीना से ऊपर का हो जाए तब आप उसमें 8 ml का स्प्रे कर सकते हैं। 8 से 10 ml 15 लीटर की टंकी में। 2 बात समझ में आ गई। तीसरी और स्पेशल बात है कि हमारे खेतों में अगर लत वाला पौधा हो, जैसे करेला हो, परवल हो, झींगा हो, कद्दू हो, सीम हो, है ना, क्योंकि लत वाला भी तो बहुत सारा हम लोग लगाते हैं। लत वाले में आपको शुरू से अंत तक 4 से 5 ml ही देना है, उसमें 8 ml 10 ml नहीं करना। ठीक है, आपको रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा। और तीसरा इसका यूज होता है खाद के साथ। क्या आप जब भी कोई खाद वगैरह डालते हैं, कोई भी खाद डालें, उसमें भी आप इसको एकड़ के हिसाब से, खाद के बोरे के हिसाब से नहीं, एकड़ के हिसाब से 300 ml 250 से 300 ml आप खाद में मिला दीजिए। 1 एकड़ के खाद में कैसे मिलाना है, तो सूखी राख या बालू
या मिट्टी या गोबर किसी भी चीजों में लेके उसको अच्छी तरह से पहले मिला लेंगे ताकि चिपचिपा ना रहे, क्योंकि आप अगर यूरिया में डालेंगे तो यूरिया गल जाएगा। हाँ, डीएपी या किसी चीज में डालेंगे तो गलने लगेगा। तो पहले इसको सूखे राख, बालू या मिट्टी में किसी में भी मिला लेंगे और सूखा बना लेंगे। उसके बाद उसमें फेंट करके आप खेतों में दे सकते हैं। तो जैसे सर ने बताया कि उसकी कार्यशीलता बढ़ जाती है, खाद आपका अच्छा काम करेगा, है ना। जो खाद अभी चचा बता रहे थे कि यूरिया वो वाला नहीं मिलता, तो आपको वो वाला यूरिया का फायदा ही ये दिलाएगा। आपका यूरिया वही रहेगा जब इसको मिलाएंगे, तो जैसे आप पहले फायदा लेते थे वैसा ही फायदा आपको उससे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों ही, इसका तीनों ही फायदा मैं आपको समझा पाया। अब दाम के बारे में बात करें तो इसका 3 तरह का फाइल आता है।